टंटिया भील वो योद्धा जिसकी बहादुरी को देख अंग्रेजों ने उन्हें इंडियन रॉबिन हुड नाम दिया था। मैं चाहूँगा आप लोग इस छोटी सी वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर पढ़ें और देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास में एक से बढ़कर एक योद्धा हुए हैं। देश की खातिर इन क्रांतिकारी योद्धाओं ने अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। 1857 की क्रांति से पहले से लेकर देश की आज़ादी तक कई क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने अपने तरीके से जंग लड़ी थी। अंग्रेजों से जंग लड़ने वाले एक महान क्रांतिकारी टंटिया भील थे। टंटिया भील का जन्म 1840 के करीब मध्य प्रदेश के खंडवा में हुआ था। टंटिया भील का असली नाम टंडरा भील था। वो एक ऐसे योद्धा थे जिसकी बहादुरी को देखते हुए अंग्रेजों ने उन्हें इंडियन रॉबिन हुड नाम दिया था। देश की आज़ादी के जननायक और आदिवासियों के हीरो टंटिया भील की वीरता और अदम्य साहस से प्रभावित होकर तात्या टोपे ने उन्हें गुरिल्ला युद्ध में पारंगत बनाया था। वो भील जनजाति के एक ऐसे योद्धा थे जो अंग्रेजों को लूटकर गरीबों को भूख मिटाने का काम करते थे। टंटिया ने गरीबों पर अंग्रेजों की शोषण नीति के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, जिसके चलते वो गरीब आदिवासियों के लिए मसीहा बनकर उभरे। आज भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई आदिवासी घरों में टंटिया भील की पूजा की जाती है। टंटिया भील केवल वीरता के लिए ही नहीं बल्कि सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए भी जाने जाते थे। उन्होंने गरीबी अमीरी का भेद हटाने के लिए हर स्तर पर कई प्रयास किए थे। इसलिए वो आदिवासी समुदाय के बीच मामा के रूप में भी जाने जाने लगे। आज भी भील जनजाति के लोग उन्हें टंटिया मामा कहलाने पर गौरव महसूस करते हैं। टंटिया भील को उनके विद्रोही तेवर के चलते कम समय में ही बड़ी पहचान मिल गई थी। टंटिया का स्वभाव उनके नाम की तरह ही था, जिसका शाब्दार्थ अर्थ झगड़ा होता है। अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के बावजूद टंटिया मामा के कारनामों के चलते अंग्रेजों ने ही उन्हें इंडियन रॉबिन हुड नाम दिया था। गुरिल्ला युद्ध नीति में माहिर। आदिवासियों के विद्रोह की शुरुआत प्लासी युद्ध के ठीक बाद ही शुरू हो गई थी और ये संघर्ष 20वीं सदी की शुरुआत तक चलता रहा। सन 1857 से लेकर 1889 तक टंटिया भील ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। वो अपनी गुरिल्ला युद्ध नीति के तहत अंग्रेजों पर हमला करके किसी परिंदे की तरह ओझल हो जाते थे। टंटिया भील के बारे में कहा जाता है कि उन्हें अलौकिक शक्तियां प्राप्त थीं। इन्हीं शक्तियों के सहारे टंटिया एक ही समय में 1700 गांवों में सभाएं करते थे। टंटिया की इन शक्तियों के कारण अंग्रेजों के 2000 सैनिक भी उन्हें पकड़ नहीं पाते थे। टंटिया देखते ही देखते अंग्रेजों की आंखों के सामने से ओझल हो जाते थे। इसके अलावा उन्हें सभी तरह के जानवरों की भाषाएं भी आती थीं। आखिरकार कुछ लोगों की मिलीभगत के कारण वो अंग्रेजों की पकड़ में आ गए और 4 दिसंबर 1889 को उन्हें फांसी दे दी गई। फांसी के बाद अंग्रेजों ने टंटिया मामा के शव को इंदौर के निकट खंडवा रेल मार्ग पर स्थित पाताल पानी रेलवे स्टेशन के पास ले जाकर फेंक दिया गया। इसी जगह को टंटिया मामा की समाधि स्थल माना जाता है। आज भी सभी रेल चालक पाताल पानी पर टंटिया मामा को सलामी देते हुए कुछ क्षण के लिए ट्रेन रोकते हैं। मध्य प्रदेश के हीरो टंटिया मामा के जीवन पर आधारित एक फिल्म टंटिया भील भी बन चुकी है। महान आदिवासी क्रांतिकारी योद्धा टंटिया भील जी को मेरा सादर नमन।